मॉर्निंग क्लास में आज फिफ्थ क्लास के सब्जेक्ट मैथ के मोर और लार्ज नंबर पे टॉपिक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं और पृथ्वी पे केवल एक समुदाय के लोग नहीं रहते, ठीक है, और उनके आदान प्रदान या दैनिक जीवन के क्रियाकलाप के लिए अलग अलग चीजों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि हम लोग भारत में रहते हैं और भारत में हम लोग को किसी वस्तु को खरीदने के लिए या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज को खरीदने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इंडियन सिस्टम के वैल्यू को पुट करना पड़ता है या उनको रुपए देना पड़ता है। वैसे ही भारत का फिर बहुत सारे ऐसे देश हैं जो भारत में नहीं आते हैं, जैसे राज्य होते हैं, तो जो भारत से बाहर के देश होते हैं उनको विदेश बोलते हैं, ठीक है, फॉरेन कहा जाते हैं। तो उनके जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मतलब खरीदने या बेचने की जो वस्तुएं हैं उनका जो तरीका है वो भारत से अलग है, उसका वैल्यू अलग है। और उसके लिए जैसे इंग्लैंड है वो डॉलर का यूज करता है, ठीक है, यूरो का यूरोप करता है, तो वैसे ही बहुत सारे नेशन अलग अलग चीज का यूज करते हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को हमको पढ़ने का मेन यही ध्यान है या ध्येय है कि इससे हमको सीखने को मिलेगा कि बाहर की वस्तुओं का भारत के वस्तुओं से क्या कंक्लूजन है या फिर क्या तुलना है, और भारत का पैसा बाहर के पैसों से कितना इंपॉर्टेंट रहता है, या फिर भारत की कोई भी वस्तु विदेश की किसी वस्तु से कितना संबंधित रखती है। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन में 7 डिजिट्स, 8 डिजिट्स और 9 डिजिट्स नंबर में किस प्लेस वैल्यू का या फिर पीरियड का यूज होता है। तो आप सभी जानते हैं कि हम लोग पीरियड पढ़ चुके हैं और 7 डिजिट या फिर 8 डिजिट या फिर 9 डिजिट्स के लिए एक नया पीरियड ऐड होता है, वो होता है हमारा करोड़ का पीरियड होता है ना। तो जस्ट लाइक अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली नहीं वर्टिकली डिवाइड करूं तो हम क्या पाते हैं, पहले हमको वंस का पीरियड मिलता था, उसके बाद हमको थाउजेंड्स का पीरियड मिलता है, आफ्टर दैट लाख, और आफ्टर दैट हमको मिलता है किसका, करोड़ का मिलता है ना। और इसको प्लेस के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे हमको क्या मिलता है, वंस में 3 प्लेसेस होते हैं कौन कौन से, एक वंस का फुल होता है, दूसरा होता है हमारा टेंस का और तीसरा होता है हमारा 100 का। थाउजेंड्स में 2 प्लेसेस होते हैं, पहला प्लेस होता है हमारा किसका, खुद थाउजेंड्स का, दूसरा जो होता है 10,000 का होता है। लाख में भी हमारे 2 प्लेसेस होते हैं, पहला लाख का खुद होता है, दूसरा होता है हमारा 10 लाख का। सिमिलरली करोड़ में भी हमारे 2 प्लेसेस होते हैं, पहला जो प्लेस होता है वो होता है करोड़ का और सेकंड जो प्लेस होता है वो होता है हमारा 10 करोड़ का। तो 9 डिजिट्स नंबर के लिए या फिर 8 डिजिट्स नंबर के लिए या फिर 7 डिजिट्स नंबर के लिए आप इसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इंटरनेशनल सिस्टम में और इंडियन सिस्टम में हम किसी को अगर किसी वस्तु को या फिर किसी चीज को खरीदते हैं तो उसको हमको रुपए देना पड़ता है। तो वहां पे दोनों जगह एक चीज कॉमन है, वो क्या है, रुपए कॉमन है ना। तो वही वहां पे पैसा का वैल्यू अलग है और यहाँ पे पैसा का वैल्यू अलग है, लेकिन है क्या, पैसा ही है या रुपया ही। वैसे ही ये हमारा इंडियन सिस्टम है। तो इंटरनेशनल सिस्टम में भी पीरियड्स होंगे, ठीक है, लेकिन उसके ये जो प्लेसेस होंगे वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो वो देखिए कैसे, तो पीरियड्स तो होगा ही जैसे मैंने बताया, और पीरियड्स जो होते हैं यहाँ पे डिवाइड करते हैं मेनली 3 पीरियड्स में। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने कितने पीरियड्स में डिवाइड किया था, 4 पीरियड्स में, यहाँ पर हम 3 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो पीरियड होता है वो होता है हमारा वंस का, सेकेंड जो पीरियड होता है वो हमारा होता है थाउजेंड्स का, एंड थर्ड जो पीरियड होता है वो हमारा होता है किसका, मिलियंस का। एक सिमिलरिटी बोले इन दोनों में तो वो हमारा क्या है, वंस और थाउजेंड्स का पीरियड है। लेकिन क्योंकि इसमें वंस और थाउजेंड्स पीरियड है, क्या ये पूरी तरह से सिमिलर है, तो थोड़ा सा वो वेरी करता है। वो क्या है, क्योंकि इसके वंस के प्लेस पे 3 प्लेसेस है, वंस, टेंस एंड 100 प्लेसेस है। वैसे ही यहाँ पे भी प्लेसेस में 3 प्लेस होंगे वंस के, वो कौन कौन सा होगा, वंस का होगा, दूसरा जो होगा वो किसका होगा, टेंस का होगा, एंड तीसरा जो होगा हमारा 100 का होगा, ठीक है। ये जो पीरियड था इस पीरियड से पूरी तरह से मैच किया, इसके प्लेस वैल्यू से पूरी तरह से मैच किया। बट 1000 में जब आते हैं तो ये जो होता है हमारे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है।
पहला जो होता है थाउजेंड्स का खुद होता है, दूसरा जो होता है हमारा 10,000 आता है, और थर्ड जो होता है वो हमारा आता है 100,000 का। ठीक है, अब चूंकि देखिए सिमिलरिटी इन दोनों में 1000 और 10,000 यहाँ पे भी है, बस इससे एक ज्यादा वैल्यू जो होता है वो इसका आता है, वो किसका हमारा 100,000 का आता है। ठीक है, दैट इज वैसे ही जैसे वहां पे लाख और करोड़ का पीरियड था वो यहाँ पे मिलियंस के पीरियड में आता है और वो कन्वर्ट हो जाता है 3 प्लेसेस में। चलिए शायद आई थिंक आप लोगों को बड़ा नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको बड़ा करता हूँ। ठीक है, चलिए एक पहला जो प्लेस आता है वो आता है कुछ मिलियंस का, दूसरा जो पीरियड आता है वो प्लेस आता है वो हमारा किसका आता है 10 मिलियंस का, थर्ड जो प्लेस आता है वो हमारा आता है 100 मिलियंस का। तो बेसिक डिफरेंस क्या हो या सिमिलरिटीज क्या हो ये तो हमको जानना थोड़ी सी, कि यहाँ पे 1000 के 2 प्लेसेस के, यहाँ पे 1000 के 3 प्लेसेस है। और वैसे देखिएगा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम लोग वंस के पीरियड को 3 इक्वल प्लेसेस में डिवाइड करते हैं, बट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम जितने भी पीरियड्स होते हैं उनको सबको इक्वली 3 प्लेसेस में डिवाइड करते हैं। जैसे वंस के प्लेसेस को भी 3 इक्वल प्लेस में डिवाइड किए, 1000 के प्लेस को भी 3 प्लेसेस में डिवाइड किए, एंड मिलियंस के प्लेसेस को भी 3 प्लेसेस में डिवाइड किए। अब अगर बात करें तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हमको पीरियड्स कितने हो गए, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हमको जो पीरियड्स हुए वो हो गए कितने 3। पहला जो हुआ किसका होगा हाईएस्ट प्लेस वैल्यू का, वो हुआ हमारा मिलियंस, सेकंड जो हुआ किसका होगा वो हुआ हमारा थाउजेंड्स, एंड थर्ड जो हुआ किसका होगा हमारा वंस का, हुआ ना। तो ये हमारा हुआ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। लेकिन अब एक और बात आती है कि मैंने यहाँ पे 3 जगह कॉमा पुट किया, 2 जगह कॉमा पुट किया ना, लेकिन अगर यहाँ की बात करें इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में पीरियड हम कैसे लिख सकते हैं, यही देखिए वो लिख सकते हैं हम लोग करोड़, लाख, 1000 एंड वंस। तो यहाँ पे हमने 3 कॉमा का यूज किया, फर्स्ट कॉमा, सेकंड कॉमा एंड थर्ड कॉमा किया है ना। इसका मतलब क्या होगा, कॉमा जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी कॉमा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पीरियड को, वंस के पीरियड को, थाउजेंड्स के पीरियड को एंड मिलियंस के पीरियड को। तो वैसे ही अगर कोई नंबर देता है यहाँ पर मान लीजिए 5 6 4 3 1 2 7 9 और बोलता है कि इसको आप अरेंज कीजिए विद द यूज ऑफ कॉमा, तो हाउ कैन वी अरेंज द नंबर इन द बोथ इंडियन सिस्टम एज वेल एज द इंटरनेशनल सिस्टम। तो अगर इंडियन सिस्टम की बात करें तो उसको हम कैसे अरेंज करेंगे, तो पहला जो हम प्लेस दिए थे वंस पे दिया था और 3 प्लेसेस था, तो नंबर को पहले लिख लेते हैं। इंडियन सिस्टम में 3 प्लेसेस के बाद एक कॉमा देंगे, फिर सेकंड जो कॉमा हमारा जाएगा थाउजेंड्स का, थाउजेंड्स में कितने प्लेसेस होते हैं 2 प्लेसेस, तो 2 नंबर्स के पहले आएंगे, तो 2 नंबर्स के पहले आएंगे तो ये हमारा एक कॉमा आ जाएगा। सिमिलरली लाख के पीरियड पे कितने प्लेसेस होते हैं, वहां पे भी 2 होते हैं, तो जस्ट लाइक यहाँ पे भी 2 नंबर पहले अगर आप देते हैं तो ये हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग हो गया। बट अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग आते हैं तब क्या होगा, वंस में कितने प्लेसेस हैं हमारे 3 प्लेसेस हैं, तो इन 3 प्लेसेस के पहले एक कॉमा देंगे। सिमिलरली 1000 में कितने प्लेसेस है, 1000 में भी 3 प्लेसेस है। मैंने बताया कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में बेसिक डिफरेंस यही है कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन वंस के पीरियड में 3 प्लेसेस होते हैं, जबकि इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स में भी या फिर न्यूमरेशन में भी उसमें भी वंस के पीरियड में 3 प्लेसेस होते हैं। तो सिमिलरली मैंने 3 डिजिट्स और 3 डिजिट्स के पहले एक नंबर पे कॉमा दे दिया। लेकिन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में 1000 में 2 प्लेसेस होते हैं, तो हम 1000 के प्लेसेस पे हम लोगों ने कॉमा दिया। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में थाउजेंड्स में कितने प्लेसेस होते हैं 3 होते हैं, तो यहाँ पे भी 3 डिजिट्स पहले हम लोगों ने एक कॉमा दिया। ठीक है, तो ऐसे जो हमारा अरेंजिंग हुआ वो किसका हुआ, ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का हुआ और ये हमारा हुआ किसका, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का। तो क्या कॉमा का यूज करना आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे, वेरी गुड। अगर समझ गए तो एक शॉर्ट फॉर्म आता है इन सभी को लिखने का, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। वंस को हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, टेंस को टी से, 100 को एस से, 1000 को कैपिटल टी स्मॉल एस से, 10,000 को कैपिटल टी एस से स्मॉल एक्स से, 100 को एच टी एच से,
मिलियंस को कैपिटल एम से, 10 मिलियन को TM से एंड 100 मिलियन को HM से। तो इससे रिलेटेड आप सभी को जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो बेसिकली कैसे हो सकते हैं, या फिर कॉमा से रिलेटेड हो सकता है कि कॉमा पुट कीजिए जिसमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में एज वेल एज इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कंपैरिजन करके दे सकता है, या फिर जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वो बेसिकली कैसा हो सकता है कि उसमें क्वेश्चन हो सकता है कि आप नंबर को रीराइट कीजिए विद द यूज ऑफ कॉमा, या फिर उसको रीडिंग कैसे करेंगे वो बताइए। सिंपल है, प्लेस के अकॉर्डिंग या फिर पीरियड के अकॉर्डिंग हम लोग रीडिंग करते हैं। तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन अगर मैं बात करूं इसी नंबर की, ऊपर में हमारा जो वैल्यू था इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को इंडिकेट करेगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये वंस का पीरियड था, ये थाउजेंड्स का था, ये फिर लाख का था, ये करोड़ का था। तो ये बना था हमारा 5 करोड़ 64 लाख 43,000, सॉरी 5 करोड़ 64,031 लाख, 5 करोड़ 64 लाख 31,279। बेसिकली इंटरनेशनल सिस्टम में ये क्या बनता है हमारा, तो हम लोगों ने देखा वंस का पीरियड, थाउजेंड्स का पीरियड एंड ये हमारा मिलियंस का पीरियड था। तो 56 मिलियन 431,279। तो इससे रिलेटेड और भी अच्छे से हम लोग कंपैरिजन ऑफ नंबर या फिर नंबर ऑफ न्यूमरेशन के बारे में पढ़ेंगे कैसे करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।